हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सर आर के सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की इंग्लिश। बुक होगी फ्लेमिंगो और चैप्टर होगा फर्स्ट द लास्ट लेसन। यह एक स्कूल के अध्यापक की कहानी है जो फ्रांस के एक प्रांत में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाया करता था। उन दिनों फ्रांस और जर्मनी में युद्ध चल रहा था और युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस के इन प्रांतों को जीत लिया था। इस प्रांत के सभी स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा को पढ़ाया जाना वर्जित कर दिया गया था और फ्रांसीसी पढ़ाने वाले अध्यापकों को अपने स्कूल छोड़कर चले जाने को कह दिया गया था। यह कहानी इसी तरह के एक अध्यापक द्वारा उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले अंतिम पाठ का वर्णन करती है। कहानी अध्यापक की कक्षा के फ्रेंच नामक एक छोटे से विद्यार्थी के द्वारा बताई गई है। उस विद्यार्थी का नाम फ्रेंच था। वह स्कूल के लिए घर से चल रहा था और उसे थोड़ी देर हो गई थी। वह डरता था कि अध्यापक उसे डांटेगा। वह इसलिए भी डरता था क्योंकि अध्यापक ने पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न पूछने थे और उसे उनके बारे में एक भी शब्द याद नहीं था। फ्रेंच ने वह दिन स्कूल से बाहर बिताने का निश्चय किया। उसने खुले मैदान में प्रशियाई सैनिकों को ड्रिल करते हुए देखा, लेकिन फिर उसके मन में आया कि उसे जल्दी से जाना चाहिए और वह जल्दी से स्कूल के लिए चल दिया। स्कूल को जाते समय जब वह टाउन हॉल के पास से गुजरा, उसने समाचार बोर्ड के सामने लोगों की एक भीड़ को खड़े हुए देखा। जब फ्रेंच अपने स्कूल पहुंचा तो सब कुछ बिल्कुल शांत था। वहां पहले जैसा कोई शोर नहीं था। वहां इतनी शांति थी जितनी रविवार की प्रातः को होती है। उसके सभी सहपाठी पहले ही अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। अध्यापक मिस्टर हैमल ऊपर नीचे चक्कर काट रहे थे। नन्हे फ्रेंच ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। वह बहुत डरा हुआ था, किंतु उसे बहुत हैरानी हुई जब मिस्टर हैमल ने बहुत दयालुतापूर्वक कहा, नन्हे फ्रेंच, जल्दी से अपनी सीट पर चले जाओ। फ्रेंच ने देखा कि अध्यापक ने अपनी एक सबसे सुंदर पोशाक पहनी हुई थी। वह पोशाक जो वह केवल इंस्पेक्शन और इनाम वितरण वाले दिन पहना करता था, तथा श्रेणी के पीछे की तरफ गांव के लोग खामोश बैठे हुए थे। प्रत्येक उदास दिखाई दे रहा था। फ्रेंच हैरान था कि यह सब क्या था। मिस्टर हैमल ने एक बहुत गंभीर और कोमल स्वर में कहना शुरू किया, मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बर्लिन से आदेश प्राप्त हुआ है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक कल आ जाएगा। यह आपका अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ होगा। मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत ध्यान से सुने। आज पहली बार नन्हे फ्रेंच को अफसोस होने लगा कि वह अपने पाठ गंभीरता से नहीं लेता था। वह इसलिए भी उदास था कि वह मिस्टर हैमल को फिर कभी नहीं देख पाएगा। वह उसके रूलर और उसके विचित्र स्वभाव के बारे में सब बातें भूल गया था। अब फ्रेंच समझ गया कि मिस्टर हैमल ने किस लिए अपने सर्वोत्तम वस्त्र पहने हुए थे। वह यह बात भी समझ गया कि गांव के बुजुर्ग लोग वहां क्यों बैठे हुए थे। वे मिस्टर हैमल की 40 वर्ष की वफादारी भरी सेवा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आए हुए थे। मिस्टर हैमल ने फ्रेंच से कहा कि वह पार्टिसिपल के नियमों को बोलकर सुनाए। फ्रेंच पहले ही शब्दों में उलझ गया, किंतु मिस्टर हैमल ने उसे डांटा नहीं। उसने केवल इतना कहा, आप फ्रांसीसी होने का पाखंड करते हैं
और फिर भी आप अपनी भाषा ना बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। लेकिन नन्हे फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो। हम सबके पास स्वयं को कोसने के लिए बहुत कुछ है। फिर उसने फ्रांसीसी भाषा के बारे में विस्तार से बात की और कहा कि यह संसार में सबसे उत्तम भाषा है। मिस्टर हैमेल ने एक व्याकरण की पुस्तक खोली और कक्षा को अपना अंतिम पाठ समझाया। नन्हे फ्रेंच को यह देखकर हैरानी हुई कि उसे इसका प्रत्येक शब्द समझ में आ रहा था। मिस्टर हैमेल ने प्रत्येक शब्द को बहुत धैर्यपूर्वक समझाया। व्याकरण के बाद उसने लिखने का अभ्यास कराया। जिस दौरान विद्यार्थी लिखने के काम में व्यस्त थे, मिस्टर हैमेल उस छोटी सी कक्षा के कमरे में प्रत्येक चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहा था। ऐसा लगता था मानो वह प्रत्येक चीज़ को अपने मन में स्थापित कर लेना चाहता था। वह सोचकर उसका दिल अवश्य टूट गया होगा कि उसे यह सब छोड़कर जाना था। अचानक गिरजे की घड़ी में 12 बजने की आवाज़ आई। दोपहर की प्रार्थना की आवाज़ सुनाई दी। उसी समय पर्शियाई सैनिकों के नगाड़े की आवाज़ें सुनाई दी जो ड्रिल से लौट रहे थे। मिस्टर हैमेल कुछ कहने के लिए उठा किंतु बोल न पाया। भावनाओं के कारण उसका गला भर आया था। उसने चाक का एक टुकड़ा लिया और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जितना बड़ा लिख सकता था उसने लिख दिया। ये वर्ड उसने लिखे, फ्रांस चिरकाल तक जीवित रहे। और फिर वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उसका गला रूंध गया और वह भावुक हो गया और वह कोई शब्द बोल नहीं सका। फिर उसने अपना चेहरा ब्लैक बोर्ड की तरफ करके हाथ से इशारा किया सभी विद्यार्थियों को कि आज की क्लास अब डिसमिस होती है। ये थी इस चैप्टर की समरी हिंदी में। अगली वीडियो में मैं इस चैप्टर की समरी इंग्लिश में प्रस्तुत करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।